रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्, रामे चेत्लयो सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर, भो राम मामुद्धर। आज वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का एक प्रसंग है, लघु प्रसंग, और यह 34 जो सर्ग है, 34 सर्ग, यह 34वां सर्ग। इस सर्ग में बहुत कुछ महत्वपूर्ण बात इसमें छिपी हुई है। यह प्रसंग उस समय का है जब राम ने बाली के मारने के बाद वो चतुर्मासा जो समय होता है, चतुर्मास का जो समय, वर्षा काल, उसमें उन्होंने सीता का अन्वेषण का कार्य को छोड़ दिया था और उसके बाद प्रारंभ करना था। सुग्रीव को राज्याभिषेक करवाया जाता है, लेकिन सुग्रीव अपने इंद्रियों को वश में नहीं रखते हुए इंद्रिय भोग में, घोर विलासिता में वह ग्राम्य भोगों में डूब जाता है, जिसके कारण लक्ष्मण को जब भेजा गया किष्किंधा स्मरण कराने के लिए, तो अग्निश्च वायुश्च की स्थिति है। क्रोधाग्नि में जलते हुए राम के अनुज लक्ष्मण वहाँ रामानुज जाते हैं। लक्ष्मण साक्षात शेषावतार थे। उन्होंने जाकर सुग्रीव को बहुत फटकारा। तो सुग्रीव का लक्ष्मण के पास जाना और लक्ष्मण का उन्हें फटकारना का जो प्रसंग है, विशेष रूप से जब लक्ष्मण कहते हैं कि संपूर्ण संसार में सबका का प्रायश्चित कहा गया है, सबका प्रायश्चित विहित है, सबकी निष्कृति विहित है, लेकिन कृतघ्न की कोई निष्कृति नहीं होती, कोई प्रायश्चित नहीं होता। तो इस प्रसंग को लेकर मैं थोड़ा सा आया हूँ, उपस्थित हूँ। कहते हैं कि सत्वाभिजन संपन्नः सानुक्रोशो जितेन्द्रियः कृतज्ञः सत्यवादी च राजा लोके महीयते। ये चतुस्त्रिंशः सर्ग जो है, यह 34 सर्ग वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का उसका 7वां श्लोक है कि वानर राज कहते हैं लक्ष्मण की, हे वानर राज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय, सत्यवादी और सत्यवादी राजा का ही इस संसार में आदर होता है। किसके होते हैं? तो सत्वाभिजन संपन्न सानुक्रोशो जितेंद्रिय कृतज्ञ सत्यवादी, कृतज्ञ का, सत्यवादी च राजा लोके महीयते। चूंकि आप में ये सब गुण नहीं हैं, इसलिए मैं क्रोधांध होकर के आया हूं। आगे कहते हैं कि यस्तु राजा स्थितो धर्मे मित्राणि अनुपकारिणाम मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंस तरस्ततः। जो व्यक्ति यस्तु राजा, जो राजा स्थितो अधर्म में रहकर, स्थित होकर, और मित्राणि अनुपकारिणाम, और मित्र होकर के भी उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को असत्य साबित कर रहा है। मिथ्या प्रतिज्ञां कुरुते को नृशंस तरस्ततः। इससे बड़ा नृशंस, क्रूर भला इस संसार में कौन हो सकता है। ये बहुत बड़ा ज्ञान लक्ष्मण के माध्यम से वाल्मीकि ने किष्किंधा कांड में ये फटकार आते हुए जो शब्दावली का प्रयोग
यहाँ पर हुआ है अनुपम, विलक्षण और आंखें खोलने योग्य यह प्रसंग है। आगे कहते हैं कि शतमश्वानृते हंति सहस्रं तु गवानृते आत्मानं स्वजनं हंति पुरुषः पुरुषानृते। कहते हैं कि अश्वदान की जो प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति जो नहीं करने पर तो अश्वानृत अर्थात अश्व विषयक असत्य माना जाता है। ऐसे अश्वानृत नामक पाप होता है ऐसे व्यक्तियों का जो अश्वदान की प्रतिज्ञा करके और नहीं करता है। और आत्मानम स्वजनम हंति, और साथ साथ आत्मानम और स्वयं को भी, और स्वजनम हंति स्वजन को भी वह हंति वह नाश करता है। पुरुषः पुरुषानृते, वह ऐसा प्रतिज्ञा मिथ्या कर देने वाले सहस्र गौओं के वध का पाप लगता है ऐसे व्यक्तियों को। जैसे कहा गया है उसमें सहस्रं तु गवानृते, तो अश्वदान की प्रतिज्ञा करके जो उनकी पूर्ति नहीं करने पर वह अश्वानृत नामक पाप होता है एक। और यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। और तीसरी बात की इसी प्रकार गोदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या करके कर देने वाला सहस्र गौओं के वध का पाप लगता है। सहस्रं तु गवानृते, ऐसे अनृत झूठ का प्रायश्चित इस प्रकार का होता है। और किसी भी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो पूर्ति नहीं करता है वह पुरुष आत्मघात और स्वजन को भी घात करता है, स्वजन वध के पाप का भी भागी होता है ऐसा व्यक्ति। और आत्मानम स्वजनम हंति, आत्मानम स्वयं को और स्वजन को भी वह हत्या का पाप का भागी होता है। और इस प्रकार से मिथ्या को, जो प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है उसके पाप की कोई इयत्ता, कोई वो नहीं है। तो पुरुषः पुरुषानृते, इस प्रकार की बातें 9वें श्लोक में कहा गया है। और इसी किष्किंधा कांड के 34वें सर्ग के का 10वां श्लोक जो लक्ष्मण कहते हैं कि हे वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में मित्रों को कुछ उपकार नहीं करता वह कृतघ्न और प्राणियों के द्वारा बद्ध माना जाता है। पूर्वम कृतार्थो मित्राणाम, जो मित्र ने पूर्व में उसको कृतार्थ कर दिया हो, उपकार कर दिया हो, न तत् प्रतिकरोति यह, और उसके बाद वह प्रतिकार नहीं करता, उपकार के बदले वह उसका बदला नहीं चुकाता, ऐसे व्यक्ति कृतघ्न होता है। सर्वभूतानाम सौबध्यः प्लवगेश्वर, हे वानरराज, ऐसे व्यक्ति सभी प्राणियों के लिए बद्ध माना जाता है, वध करने योग्य होता है। इस प्रकार की बात कही है। और लक्ष्मण ने ब्रह्मा द्वारा जो उद्धृत किया गया है, ब्रह्मा द्वारा कही गई बातों को यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्तियों की सजा किस तरह की होती है, उसका क्या होता है। कहते हैं गीतोऽयं ब्रह्मणा श्लोकः, ब्रह्मणा माने ब्रह्मा के द्वारा यह श्लोकः गीतः, यह श्लोक अर्थात यह बात कही गई है सर्वलोक नमस्कृतः, और समस्त लोकों में आदरणीय जो यह है। दृष्ट्वा कृतघ्नम, कृतघ्न को देखकर क्रुद्धेन तन निबोध प्लवंगम, कहते हैं आदरणीय यह श्लोक उसने कहा, हे कपिराज, किसी कृतघ्न को देखकर कुपित हुए, किसी कृतघ्न को की स्थिति को देख करके कभी ब्रह्मा जी को भी क्रोध आया था किसी कृतघ्न को देखकर, तो उन्होंने क्या बातें कही थी उस श्लोक को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं लक्ष्मण, और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लक्ष्मण जैसा ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी थे, और इंद्रियों के ऊपर निग्रह था उनका, इंद्रियों के ऊपर उन्होंने काबू किया हुआ था, नियंत्रित किया हुआ था। ऐसे जितेंद्रिय लक्ष्मण जैसा पात्र सच में संसार में दुर्लभ है। ऐसे रामानुज, ऐसे राम का अनुज था। कहते हैं कि
ब्रह्मा द्वारा क्या कही गई है कृतघ्न के विषय में और ब्रह्मा ने क्या कहा है, तो ब्रह्मा के वचन को यहाँ पर लक्ष्मण कह रहे हैं कि गोघ ने जो गाय की भी हत्या कर जाए उसका भी प्रायश्चित विहित है, कहा गया है। गोघ ने माने गाय को हत्या करे, गो हत्या, उसके लिए भी प्रायश्चित कहा गया है। गोघ ने चैव सुरापे, जो कोई सुरापान कर ले, तो क्योंकि जो वेद पाठी जो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, उनको कोई शराब भी पी ले, ये मनुस्मृति में भी कहा गया है, उसके लिए भी प्रायश्चित कहा गया है, उसकी भी निष्कृति कही गई है। और चौरे, कोई चुरा ले किसी का धन, उसके लिए भी प्रायश्चित कहा गया है कि क्या प्रायश्चित होना चाहिए। भग्न व्रते, तथा जिसने अपने व्रत को भग्न कर लिया हो, कोई व्रत रखा और व्रत को भग्न कर लिया, उसका भी प्रायश्चित कहा गया है, उसके भी लिए भी निष्कृति बताई गई है। लेकिन निष्कृतिर विहिता सद्भि, ये जो 12वां श्लोक है 34वें सर्ग का किष्किंधा कांड का, यह 12वां श्लोक सच में यह आंखों नेत्रों को खोलने वाला यह श्लोक है कि निष्कृतिर विहिता सद्भि, सद्भि माने सज्जनों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा, निष्कृतिर विहिता, निष्कृति माने प्रायश्चित कथित है, विहित है, कहा गया है। लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, लेकिन जो कृतघ्न हो जाता है, जो उपकार को नहीं मानता है, ऐसे थैंकलेस को, व्यक्ति को कृतघ्न में के लिए कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया, कोई निष्कृति नहीं होती। तो कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कही गई है। लक्ष्मण ने इस किष्किंधा कांड जो वाल्मीकि रामायण का है, उसके 12वें श्लोक में उन्होंने यह सिद्ध किया है कि सबके लिए प्रायश्चित विहित है, कथित है, लेकिन कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। देयर इज नो वे आउट कि इसको कोई प्रायश्चित कर ले, ये कोई नान्यः पंथाः विद्यते अयनाय, इसको इस मार्ग से गमन करने का कोई मार्ग नहीं शेष है। जो निष्कृति नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, जो कृतघ्न होते हैं, जो उपकार को भूल जाता है। ये लक्ष्मण सुग्रीव को कह रहे हैं कि तुम उपकार को भूल चुके हो। एक पदे सर्वम विस्मृतम, जो बाणभट्ट कहते हैं, तो एक कदम चला नहीं कि सब कुछ तुम भूल चुके हो उपकार को। तो इसलिए ऐसे तुम्हारे जैसे के लिए कोई निष्कृति नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है, और सबकी प्रायश्चित। ये उन्होंने ब्रह्मा के उद्धरण को कोट करते हुए कहा है। और 13वें श्लोक में कहता है कि अनार्यस तुम, इसीलिए तुम अनार्य हो, आर्य माने श्रेष्ठ, अनार्य माने तुम नीच हो। अनार्यस तुम, हे सुग्रीव, अनार्यस तुम कृतघ्नश्च, तुम कृतघ्न भी हो, उपकार का हनन किया है तुमने, और मिथ्यावादी भी हो। मिथ्यावादी च वानर, हे वानर तुम मिथ्यावादी भी हो, मिथ्याचारी हो, असत्यवादी हो। और पूर्वम कृतार्थो रामस्य, राम ने जो पूर्व में तुझे कृतार्थ किया था, तुम्हें जो उपकार किया था, न तत् प्रतिकरोषियत, तुमने उसके बदले, उसका उपकार का बदला तुमने नहीं चुकाया है। तुम विस्मृत कर गए हो, तुम इंद्रियों के वशीभूत होकर सब कुछ भुला बैठा है। इसीलिए अनार्यस्तुम कृतघ्नश्च मिथ्यावादी च वानर पूर्वम कृतार्थो रामस्य न तत् प्रतिकरोषयत, जो तुमने प्रतिकरोषी, उपकार का बदला तुम नहीं चुका रहे हो। पूर्व में जो तुम्हें राम ने उपकार किया था, तुम्हें बाली ने सब कुछ राजपाट छीन लिया, तुम्हारी पत्नी को भी अपने कब्जे में रख लिया। ऐसे बाली का, जो राम ने भी कहा था कि, बाली ने पूछा कि मारा क्यों आपने राम, तो उन्होंने कहा था कि त्यक्त्वा धर्म सनातनम, तुमने सनातन धर्म का परित्याग किया था और तब तुमने दुष्कर्म किया, इसलिए मारा है। ऐसे उपकार को तुम भूल चुके हो। लक्ष्मण कहता है सुग्रीव से, कहता है ननु नाथ नाम कृतार्थेन त्वया रामस्य वानर सीताया मार्गणे यत्नः कर्तव्यः कृतमिच्छता। हे वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तुम भूल चुके हो, यह प्रयास नहीं किया।
स त्वं ग्राम्येषु भोगेषु सक्तो मिथ्या प्रतिश्रवः। तुम ग्राम्य भोग में तुम डूब चुके हो, आकंठ तुम डूबा हुआ है भोग विलास में। और न त्वाम रामो बीजानीते सर्पम मंडूकराविणम। यहाँ बहुत बढ़िया बात कही है। जैसे कोई सांप जब मेढक को पकड़ लेता है तो सांप की आवाज नहीं होती, उस समय मेढक बोल रहा होता है। लेकिन उसी प्रकार राम ने तुझे मेढक समझ लिया और तुम अंदर में सांप हो। तुम मेढक, जैसे मेढक को जब सांप पकड़ता है ग्रास करने के लिए, उस समय जब मेढक की ही आवाज सुनाई देती है, तो आज तुमने वही काम किया है। राम ने तुझे मेढक समझकर तुम्हारी रक्षा की। तुम सर्प हो, सर्प सांप निकले। न त्वम रामो बीजानीते सर्पम। राम ने तुझे सांप था, तो राम उसको नहीं समझ पाया तुझे। सर्पम मंडूक कहते हैं मेढक को। जैसे मेढक को बोलता है, दूसरे लोग उसे मेढक ही समझते हैं, परंतु वह वास्तव में सर्प होता है। यही दशा तुम्हारी ही है, यही दशा तुम्हारी है। लक्ष्मण ने सुग्रीव को कहा कि सांप हो तुम। और महाभागेन रामेण पापः करुण वेदिना हरिनाम प्रापितो राज्यम त्वं दुरात्मा महात्मना। उस महात्मा श्री राम ने, उसने क्या किया, तुम्हें हरि नाम प्रापितो, उस तुम्हारे भाई से, हरि कहते हैं बंदर को, हरि माने भगवान विष्णु भी, हरि माने घोड़ा भी, लेकिन यहाँ ये बानर के लिए आया है। तो बानरों के राज्य पर बिठा दिया तुझे। हरि नाम प्रापितो राज्यम, जो बानर राज्य था तुम्हारा किष्किंधा, उस पर तुम्हें बिठा दिया उन्होंने। दुरात्मना महात्मा, और तुम दुरात्मा होकर तुम सब कुछ भूल चुके हो, तुम पापी हो, दुरात्मा हो। और कृतं चेन्नाति जानीषे राघवस्य महात्मनः। तुम राघव के महात्मा राघव के उपकार को नहीं समझोगे, तो शीघ्र ही वो क्या करेंगे, सद्यस्त्वं निशितैर्बाणैः हतो द्रक्ष्यसि बालिनम। तुम उनके निशित माने तीक्ष्ण तेज बाणों से तुझे मार देंगे राम, और तुम बाली का मुख स्वर्ग में जाकर के देखोगे। वहां तुम ऐसे सद्यस्तुम, सद्य ही, निशित ही माने तीक्ष्ण, बाण ही, हतो मारे जाओगे। और द्रक्ष्यसि बालिनम, और वहां जाकर के तुम बाली का दर्शन करोगे, अर्थात तुम में भी वही दशा करेंगे। तो इस प्रकार से लक्ष्मण क्रोधाग्नि में से जला भुना बैठा है। वो तो तारा, जो उनकी माली की पत्नी थी तारा, उसको आगे करके बड़ी सच्ची नारी थी, इस कारण से उनका क्रोध बाद में शांत होता है। अस्तु, तो कहते हैं कि न च संकुचितः पंथा येन बाली हतो गतः समये तिष्ठ सुग्रीव मां बाली पथ मन्वगाह। और यहाँ कहते हैं कि हे सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वह आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण न करो। यदि बाली के मार्ग का अनुसरण करोगे तो समय तिष्ठ सुग्रीव मां बाली पथ मन्वगाह, उसके पथ का अनुगमन मत करो। न नून मिक्ष्वाकु वरस्य कारमुकाक्षरांश्च तान पश्यसि वज्र सन्निभान ततः सुखं नाम निषेव से सुखी न राम कार्यम मनसाप्यवेक्षसे। अब वो अंतिम 19वां श्लोक जो है इस 34वें सर्ग का, वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड का, वो कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के जो शिरोमणि श्री रामचंद्र हैं, रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए जो बाण है वह वज्र तुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है। हे सुग्रीव, तुम्हें राम के जो वह बाण है, कारमुक से जो छुटा हुआ, धनुष से छुटा हुआ जो शरांश तान, उस शर के ऊपर, उस बाणों पर तेरी दृष्टि नहीं गई है। न तान पश्यसी वज्र सन्निभान, सन्निभ माने समान, वह वज्र के समान जो बाण है उसके तरफ तेरी दृष्टि नहीं गई है। ततः सुखम नाम विषेव से सुखी, वह
सुख का सेवन कर रहे हो, तुम यहाँ बैठे हुए भोग विलास में डूबे हुए हो। न राम कार्यम मनसाप्यवेक्ष से, तुम राम के कार्य को मन से भी विचार नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए हे सुग्रीव, तुम स्मरण करो राम के उस तीक्ष्ण बाण को, और तुम राम का जो उपकार है उसको झटित तुम भूल गया, तुम उस मार्ग गलत मार्ग पर चल पड़े हो, आकंठ डूबे हुए हो तुम। तो इसीलिए जो ये जो 12वां श्लोक का जो था वो पंक्ति दोहरा करके समाप्त करूंगा कि निष्कृतिर विहिता सद्भि, सज्जनों ने निष्कृति माने प्रायश्चित बताया है, हर तरह के प्रायश्चित, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति, जो कृतघ्न हो जाता है, जो उपकार को नहीं मानता है, उपकार को भूल जाता है, ऐसे व्यक्ति की कभी भी प्रायश्चित नहीं हो सकता, ऐसे की निष्कृति नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार कहीं नहीं होता, कभी नहीं, कोई रास्ता नहीं बचता है। इसलिए आज इस प्रसंग को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित था। विशेष रूप से एक लेख लिखने के प्रसंग में ध्यान आया कि सबकी निष्कृति कही गई है, लेकिन जो ऐसे कृतघ्न होते हैं उसके लिए कोई निष्कृति जो नहीं है, जो लक्ष्मण कहते हैं वाल्मीकि रामायण के 34वें सर्ग के 12वां श्लोक, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि निष्कृतिर विहिता सद्भिर, सद्भि माने विद्वानों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा निष्कृति विहिता कही गई है, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, जो कृतघ्न होते हैं, यह उक्ति बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। और लक्ष्मण कह रहे हैं कि किसी प्रसंग में उपकार जो नहीं किया उसके बदले उसकी क्या प्रायश्चित कैसे नहीं होती, ये ब्रह्मा ने कभी कही थी। उस ब्रह्मा की कही हुई बात को रामानुज जो लक्ष्मण है वह सुग्रीव को स्मरण करा रहा है कि तुम आकंठ भोग विलास में डूबकर सीतान्वेषण की बात तुम भूल गए हो। इसके स्मरण के प्रसंग में आया है कि निष्कृतिर विहिता सद्भि कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न की कोई निष्कृति नहीं होती है, यह बात वहाँ कही गई है। तो इसलिए उस प्रसंग को लेकर के मैं आप लोगों से शेयर कर लिया हूँ कि क्या किस तरह की बातें। आज उपनिषद को देख रहा था, तैत्तिरीय उपनिषद को, कुछ एक लेख लिखने के प्रसंग में तो ये निष्कृति पर ध्यान आया, तो मैंने कहा वाल्मीकि रामायण को ध्यान आया कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने किष्किंधा में जाकर के फटकार लगाई, डांटता हुआ क्रोधांध होकर के, जो वह शेषावतार लक्ष्मण हैं, वह रामानुज लक्ष्मण, ये किस प्रकार से बता रहे हैं कि सबकी प्रायश्चित कही गई है, लेकिन कृतघ्ने नास्ति निष्कृति ही, कृतघ्न के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई निष्कृति नहीं होती, कोई उसका समाधान नहीं है, कोई उसका विधान नहीं है। चाहे गो हत्या कर दे उसका भी है, कोई वेद पाठी शराब पी ले, यहाँ वेद पाठी शब्द नहीं आया है, यदि वो मैंने उस प्रसंग को इसमें मनुस्मृति में देखा है, धर्मशास्त्र में, तो कहा गया है कि ऐसे सबकी प्रायश्चित है, लेकिन कृतघ्न की कोई प्रायश्चित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। अभी हमारे गांव से सुरेश झा जी हमारे पौत्र हैं, वो भी सुन रहे हैं। यथाकथ ये जब भी बोलता हूँ प्रायः जुड़ते हैं, रहते हैं। और एक संस्कृत के विद्वान यमुनानगर हरियाणा से पंडित दिनेश पांडे जी, दिनेश शास्त्री जी, जो हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं और अच्छे गुरु के शिष्य भी रहे हैं, तो ऐसे भाई दिनेश पांडे जी भी यमुनानगर हरियाणा से सुन रहे हैं। और उसके बाद हमारे ही गांव से आचार्य ऋषिकेश झा जी भी, जो वैयाकरण के, जरन वैयाकरण और विद्वान के सुपुत्र हैं, वो हमारे गांव से सुन रहे हैं। उन सबको मैं शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु सुरभारती, जयतु भारतम। धन्यवाद।